ग्रोइंग। ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ना, प्लांट्स मीन्स होता है पौधा, पौधों का बढ़ना। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। मैं बहुत खुश था पौधों को बढ़ता हुआ देखकर, है ना। आपके घर में भी अगर जो प्लांट्स वगैरह आप लगाते हैं और वो धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो आपको भी उनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही इसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी। वे इतने बड़े हो गए थे कि उसके घुटनों तक पहुंच रहे थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टू टर्निंग येलो। जो पत्तियां थी वो कैसी शुरू, वो टर्निंग मीन्स होता है चेंज, यानी कि जो पत्तियां थी वो ग्रीन कलर से अब येलो कलर में चेंज होना शुरू हो गई थी। एंड द ड्राइंग अप, और वो सूखना शुरू हो गई थी। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द अनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब ये है कि आप ज़मीन से अनियंस को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ है, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो गई हैं और सूखने लगी हैं। तो ज़मीन से अब अनियन को निकालने का टाइम आ चुका है। डू यू नो वाई? आप जानते हो क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियन आउट। अब घर का प्रत्येक व्यक्ति अनियंस को बाहर निकालने में लगेंगे, यानी कि ज़मीन से जो अनियंस हैं वो बाहर निकाली जाएंगे और उसमें घर का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वर्क करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट दिस शुड बी डन एट राइट टाइम, कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो अनियन है उनको सही समय पर हमें ज़मीन से बाहर निकाल लेना चाहिए। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट होते हैं, द अनियन विल रोट। रोट मीन्स होता है बच्चों डिके, यानी कि स्पॉयल हो जाना, नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, है ना, सड़ना। ये बहुत सारे मीनिंग है इसके रोट के। द अनियन विल रोट इन द ग्राउंड इट्स सेल्फ। जो अनियंस हैं वो अपने आप ही ज़मीन के अंदर सड़ना शुरू हो जाएंगी। एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल वेस्टेड, और जितना भी हमने कठिन परिश्रम किया है वो सब बेकार हो जाएगा। अब देखिए, अब इनकी फसल जो है वो कट के आ चुकी है। सभी लोग घर में बहुत खुश हैं, सभी लोग देखिए वर्क में लगे हुए हैं, है ना। अब जो उसकी अम्मा और आंटी हैं वो इस इल्गी से, इसको हम लोग इल्की बोलते हैं, इल्गी से प्याज के जो ऊपर जो लीव्स होती हैं, जो ड्राई लीव्स होती हैं, येलो लीव्स होती हैं, उनको हटाती हैं और जो साफ़ प्याज होती हैं उनको इसमें रखती हैं। अब देखिए आप चैप्टर समझिए। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। घर का प्रत्येक सदस्य जो था बहुत ही खुश था। दिस टाइम द अनियन आर बिग एंड हेल्दी, क्योंकि इस बार जो प्याज थी वो बहुत ही बड़ी और हेल्दी थी, अच्छी थी। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इल्गी टू कट द ड्राई लीव्स। अम्मा और आंटी इल्गी का इस्तेमाल जो कर रही थी वो सूखी पत्ती को हटाने के लिए कर रही थी, जो प्याज के ऊपर लगी हुई थी। द इल्गी इज शार्प एंड यू हैव टू केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर। जो इल्की है वो बहुत ही शार्प है, यानी कि उस बहुत ही तेज़ है वो चलाने में। एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू बी कट योर फिंगर। अगर आपने इसको बिल्कुल ध्यान से इसका यूज़ नहीं किया तो आपकी फिंगर भी उससे कट सकती है। अप्पा एंड अंकल फिल द शेक्स। शेक्स मीन्स होता है बोरे, है ना। अप्पा और जो अंकल हैं वो प्याज से बोरों को भरने में लगे हुए हैं। अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अप्पा जो है इसको ट्रक में ले जाएंगे और बड़े मार्केट में जाके इसको सेल कर देंगे। अब आपने देखा, इसमें आप लोगों ने पूरे चैप्टर में प्याज की खेती के बारे में देखा और जाना कि कैसे खेती होती है ना, कैसे किस टाइम पे हमें प्याज को निकालना चाहिए और किसान जो है वो एक खेती करने के लिए कितनी मेहनत करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे, जब गूगल मीट होगी
तो मैं और अच्छे से चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें। ओके, गुड बाय बच्चों।